अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। आज जो हम क्लास 10th के 4th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि। तो कृषि या एग्रीकल्चर जो है ये बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि भारत में जो है अभी भी जो है 2/3 से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि का कार्य जो है खेती बाड़ी का जो काम है वो करती है। तो हम इस चैप्टर में हम जो है चावल की खेती, गन्ने की खेती और तरह तरह की जो खेती है उसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो इसका प्रबंधन है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो कृषि के प्रकार जो है, कृषि के प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कृषि का जो पहला जो प्रकार हमारा आता है वो आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो ऐसी कृषि जो एक व्यक्ति, जो एक किसान सिर्फ अपने लिए उगाता है या छोटे क्षेत्र पर उगाता है और उस कृषि से जो उत्पादन होता है, जो फसल होती है, उसको अपने उपयोग करने के पश्चात जो हिस्सा बच जाता है उसको जो है मार्केट में बेचना या बाहर मंडी में बेचना, वो उसे कहलाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये जो है बहुत ही छोटे पैमाने की जो है फसलें या कृषि होती है। तो इसमें जो है यहाँ पे दहन कर्तन प्रणाली का एक नाम आएगा आपको। तो कर्तन दहन प्रणाली क्या है कि कई जो किसान होते हैं वो जंगलों की तरफ जाते हैं और जंगलों में जो है वहाँ से पेड़ पौधों को काट करके उसे साफ़ करके उस इलाके को फिर उनको क्या करते थे, जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख जो बचती है उसी राख पर वो जो है फसल के बीज बो देते हैं और उसी मिट्टी पर जो है वो खेती करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जंगलों में जा कर के जो है सफाई करके जो है खेत बना लेते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं और इसे कई जगहों पर झूम खेती भी कहते हैं और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड जो ये राज्य है यहाँ पर इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में बामलू कहते हैं और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है और अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे दीपा कहा जाता है। तो इस फसल की तकनीक को दीपा कहा जाता है। अब हम दूसरे प्रकार की कृषि की बात करते हैं जिसमें आता है गहन कृषि। तो गहन कृषि का मतलब होता है कि जहाँ पर छोटे एरिया में बड़ी जनसंख्या के लिए जो है जो फसल उत्पादित की जाती है उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन जीविका कृषि मतलब बड़े पैमाने पर जो है हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हम वस्तुओं को उत्पादित कर सके, ठीक है। और अगर वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि जो है ये ऐसी कृषि है जो अधिक पैदावार होने पर और अधिक जो है अगर पैदावार होगी तो उसको क्या करते हैं, फिर वो मार्केट में जाकर के बेचते हैं और मार्केट से जो है उद्योग जो होते हैं वो उसे कच्चे माल के रूप में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपसे जूट या कपास हो गया, कपास से कपड़े बनाने के लिए जो कपड़े की फैक्ट्रियां हैं वो कपास करती है, मार्केट से खरीदती है और जो किसान होता है वो अपने कपास को मार्केट में बेचता है। तो इस प्रकार से जो है ये मार्केट की जो है कृषि कहलाती है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें जो है और आगे से डिस्कस जो है इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वो पढ़ सकते हो। शस्य प्रारूप जो है कि जो भारत में जो है किस प्रकार की फसलें होती है, तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है मुख्य फसलें पाई जाती है। रबी की फसलें, तो रबी फसलें जो होती है वो शीत ऋतु में ठंड के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का मौसम होता है अप्रैल से जून के बीच में इनको काट लिया जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये जो है रबी फसलें हैं। और रबी फसलें जो है
ये देश के कई भागों में बोई जाती है, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जो है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पे रबी फसलों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे रबी फसल जो है ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें खरीफ फसलों की, तो खरीफ फसलें जो होती है ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर का जो है टाइम में काट ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर के टाइम में ही ये जो है काट ली जाती है। इस ऋतु में जो बोई जाने वाली जो फसलें हैं इनमें जो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल जो होती है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन जो है इसके कुछ उदाहरण हैं खरीफ की फसलों के। तो खरीफ की फसल जो है ये मुख्य रूप से जो है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, यानी कि जो दक्षिणी भारत का दक्षिणी और मध्य जो भारत है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच का जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। जायद कहते हैं उन फसलों को जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो बोई जाती है। जायद ऋतु में जो है मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और जो है चारे की जो फसल है उसकी खेती की जाती है। और गन्ने की फसल भी जो है इसका एक उदाहरण है। और आपको पता है कि गन्ने की फसल को तैयार होने के लिए पूरा 1 साल का जो है टाइम लगता है। तो अब हम मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि मुख्य फसलें भारत में कौन कौन सी है। तो चावल की हम बात करते हैं, तो भारत में अधिकांश जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है चावल को पसंद करते हैं। बेसिकली अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे या जो है पूर्वी राज्यों की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो है ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा चावल उगते हैं। और चावल ज़्यादा उगने के कारण वहाँ पे जो है ये वहाँ का मुख्य भोजन है। हमारा देश जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है चावल का उत्पादक देश है। तो चीन फर्स्ट नंबर पे है जो चावल को प्रोड्यूस करता है और भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है चावल का उत्पादन करने में। और ये एक खरीफ फसल है। इसको उगाने के लिए कम से कम जो टेम्परेचर है वो हमें 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठंड में जो फसल है ये नहीं उगाई जा सकती, इसके लिए गर्म तापमान की ज़रूरत होती है। और अधिक आर्द्रता मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए वहाँ पर साल में। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे चावल की खेती की जा सकती है। और अगर चावल की खेतियों की बात की जाए कि कहाँ कहाँ की जाती है, तो इनको जो है डेल्टाई प्रदेशों में जो है जहाँ पे डेल्टा नदियाँ बनाती है वहाँ पे इनकी जो है खेती मुख्य रूप से की जाती है। और नहरों के द्वारा जो है इसकी खेती पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जो है चावल की खेती कर पा रहे हैं लोग। अब हम गेहूं की फसल की बात करते हैं, तो गेहूं जो है भारत की दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्यान्न की फसल है। तो चावल के बाद अगर हम देखें तो गेहूं का उपयोग जो है वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने खाने में। तो जो ये गेहूं है ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, उगाई जाती है। और ये एक रबी की फसल है, इसीलिए इसको शीत ऋतु और पकने के समय जो है खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर की जो है वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। मतलब कि पूरे साल में जो है उस एरिया में जहाँ पर गेहूं की फसल की जाती है वहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश होनी ही चाहिए, तभी वहाँ पे जो है गेहूं की फसल उग पाएगी। अब इसके 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का जो पठार है वहाँ पे काली मिट्टी वाला जो प्रदेश है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ उगता है। इसके अलावा जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो ये राज्य है हमारे, ये सबसे मुख्य उत्पादक है गेहूँ के। अब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं, तो मोटे अनाजों में आता है हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। इसलिए इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो है पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। जैसे रागी में जो है, अगर रागी की बात करें तो इसमें जो है लोहा मतलब कि आयरन, कैल्शियम और जो मिनरल्स है छोटे मिनरल्स और भूसी जो है मिलती है इसके अंदर।
क्षेत्रफल की क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देखें हम तो ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो पहले नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं, तीसरे नंबर पे जो है ज्वार जो है सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है पूरी रूप से। अधिकतर जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहीं पर जो है इनको उगा पाते हैं। और इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम बाजरे की बात कर लेते हैं। तो बाजरा जो है ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। सन 2011-12 की अगर हम बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जो है इसके मुख्य उत्पादक राज्य थे। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर जो है अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम मक्का के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मक्का जो है ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम जानवरों को भी खिला सकते हैं और अपने खाने के लिए भी जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो है एक खरीफ की फसल है। अब इसका टेम्परेचर और उसकी वर्षा की बात की जाए तो इसको टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जो है इसको पुरानी जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। तो इसका मतलब इसको नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसी पे उगाया जा सकता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ठंड होनी चाहिए इसको उगाने के लिए। तो इसके कुछ उत्पादक राज्य है जहाँ जैसे कि बिहार में जो है मक्का को उगाया जाता है। और अब जो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो मक्का है उसके जो मुख्य उत्पादक राज्य ये सब है। अब हम दालों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो दालें होती है, पल्सेस जो होती है वो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दालें हैं वो भारत में बनाई जाती है। और उपभोग के मामले में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो दाल खाई जाती है पूरी दुनिया में वो इंडिया में ही खाई जाती है। शाकाहारी खानों में दालें जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीनदायक होती है, प्रोटीन जो है हमें प्रोवाइड करती है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना जो है भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। मतलब कि जो ये है दालों की मुख्य फसलें हैं भारत की। और इनको जो है दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है इन्हें, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। जहाँ पे गर्मी हो वहाँ पे इन्हें उगाया जा सकता है अच्छी तरह से। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़ करके बाकी सभी दालें जो है वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। क्योंकि दालों के जड़ों के नीचे एक गांठ पाई जाती है, उसके अंदर राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। आपने इसके बारे में जो है अपने साइंस में जो है आपने इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हो। अतः जो है इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्धन में बोया जाता है, रोटेटिंग करके इसे बोया जाता है। भारत में जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो अब जो है हम खाद्यान्नों के आगे के जो हमारा टॉपिक्स है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय। आप जो है इन सब को अच्छे से पढ़ना।